आप सबका स्वागत है सनातन चैनल पर। आप लोगों में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि नागा बाबा क्या होते हैं और अघोरी बाबा क्या होते हैं, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसे होते हैं पर होते दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो आइए हम जानते हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार हिंदू धर्म में कई प्रकार के साधु होते हैं और इनमें से एक है नागा साधु और अघोरी बाबा। देखने में इनकी वेशभूषा एक जैसी लगती है, मगर इनके साधु बनने की प्रक्रिया और रहन सहन तप साधना में काफी अंतर होता है। नागा साधु कभी कभी दिख भी जाते हैं पर अघोरी बहुत मुश्किल से दिखते हैं। नागा साधु कुंभ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन अघोरी बाबा कुंभ में नहीं जाते हैं। नागा और अघोरी साधु बनने के लिए काफी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। दोनों ही प्रकार के साधु बनने की प्रक्रिया में करीब 12 वर्ष का समय लगता है, मगर इनकी प्रक्रिया काफी अलग होती है। केवल यह देखने में एक जैसे होते हैं। नागा साधु बनने के लिए अखाड़ों में दीक्षा लेनी पड़ती है, जबकि अघोरी बनने के लिए शमशान में जिंदगी के कई साल काफी कठिनता के साथ गुजारने पड़ते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में अखाड़े के प्रमुख को अपना गुरु मानना पड़ता है और फिर उनकी शिक्षा दीक्षा में नागा साधु बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। वहीं अघोरियों के गुरु स्वयं भगवान शिव होते हैं। अघोरियों को भगवान शिव का ही 5वां अवतार माना जाता है। अघोरी शमशान में मुर्दों के पास बैठकर अपनी तपस्या करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उन्हें दैवी शक्तियों की प्राप्ति होती है। नागा और अघोरी बाबा के पहनावे ओढ़ावे में काफी अंतर होता है। नागा साधु बिना कपड़ों के रहते हैं, जबकि अघोरी ऐसा नहीं करते। भगवान शिव के ये सच्चे भक्त उन्हीं की तरह जानवरों की खाल से अपने तन का निचला हिस्सा ढकते हैं। नागा और अघोरी दोनों ही मांसाहारी होते हैं। हालांकि नागाओं में कुछ शाकाहार भी करते हैं, किंतु अघोरी शाकाहारी नहीं होते। माना जाता है कि ये न केवल जानवरों का मांस खाते हैं, बल्कि ये इंसानों के मांस का भी भक्षण करते हैं। ये शमशान में मुर्दों का मांस भक्षण करते हैं। नागा और अघोरी दोनों ही पूरे तरीके से परिवार से दूर रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इन दोनों को ही साधु बनने की प्रक्रिया में अपना श्राद्ध करना पड़ता है और इस वक्त ये अपने परिवार को भी त्याग देने का प्रण लेते हैं। परिजनों और बाकी दुनिया के लिए भी ये मृत हो जाते हैं। अपनी तपस्या के लिए फिर कभी ये अपने परिवार वालों से नहीं मिलते। नागा साधुओं के दर्शन अक्सर हो जाया करते हैं, मगर अघोरी कहीं भी नजर नहीं आते। ये केवल शमशान में ही वास करते हैं, जबकि नागा साधु कुंभ जैसे धार्मिक समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उसके बाद ये वापस हिमालय की ओर चले जाते हैं। मान्यता है कि नागा साधु के दर्शन करने के बाद अघोरी के दर्शन करना भगवान शिव के दर्शन करने के बराबर होता है। नागा और अघोरी दोनों के पास अद्भुत शक्तियां होती हैं। नागा साधु ईश्वर की विशेष कृपा के साथ मनुष्यों को ज्ञान की बातें बताते हैं, जबकि अघोरी बाबा अपनी तांत्रिक रिद्धि सिद्धियों के द्वारा मनुष्य की समस्याओं का निवारण करते हैं। दोस्तों, ये दुनिया अद्भुत रहस्यों से भरी हुई है। रिद्धियां सिद्धियां इस दुनिया में बहुत हैं। यह सच है कि ईश्वर तक जाने के कई रास्ते होते हैं, कुछ कठिन तो कुछ आसान होते हैं। फिलहाल ऐसे ही लोगों का कुंभ के मेले में जमघट लगा है। अगर आप ऐसी जानकारियां चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिन लोगों को इस चैनल की जरूरत है उन तक शेयर करके इसको पहुंचाइए। अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट को पढ़ते भी हैं और उसका जवाब भी देते हैं। और कमेंट कर आप ये भी बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगता है।